नमस्कार। आप देख रहे हैं द केएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से आ रही है। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि कौशाम्बी की विधायक पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। जी हाँ, सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कदम न सिर्फ पंचायत चुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक राजनीति की बिसात बदल सकता है। दरअसल पूजा पाल का नाम राजनीति में तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा था कि अतीक अहमद जैसे माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय सिर्फ योगी सरकार ने दिया है। इसी बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने तुरंत उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूजा पाल की 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात हुई। यही मुलाकात अब अटकलों को और ज्यादा हवा दे रही है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी पूजा पाल को पिछड़े वर्ग का प्रमुख चेहरा बनाकर आगामी पंचायत चुनाव में उतार सकती है। याद दिला दें कि पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले हैं और इन्हें 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में पूजा पाल की एंट्री बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा हो सकती है। आपको बता दें कि पूजा पाल कौशाम्बी के चायल से विधायक हैं। उनके पति की हत्या के बाद वो राजनीति में आई और लगातार चर्चाओं में बनी रहीं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ व्यक्तिगत या भावनात्मक नहीं है, बल्कि सीधे सीधे राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद पूजा पाल का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ा है। बीजेपी इसे पिछड़े वर्ग को साधने की रणनीति के तौर पर देख सकती है। दरअसल पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एकजुट होकर बीजेपी पर हमला करना शुरू किया है। ऐसे में बीजेपी भी इस रणनीति का तोड़ खोज रही है और पूजा पाल की एंट्री उसी का हिस्सा हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूजा पाल की एंट्री से बीजेपी को क्या क्या राजनीतिक फायदे हो सकते हैं। पिछड़ा वर्ग का चेहरा पूजा पाल ओबीसी समाज से आती हैं। महिला कार्ड बीजेपी उन्हें महिला नेतृत्व के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती है। सपा पर हमला ये दिखाने की कोशिश होगी कि सपा ने अपने ही विधायक का अपमान किया। पंचायत चुनाव की तैयारी उन्हें ग्रामीण वोट बैंक में उतारा जा सकता है। 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से चेहरों की तैयारी शुरू। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी वाकई पूजा पाल को अपने पाले में लेकर पिछड़ा वर्ग को साथ पाएगी या फिर यह सिर्फ एक सियासी अफवाह है। राजनीति में इस तरह की खबरें अक्सर माहौल बनाने के लिए भी उड़ाई जाती हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दें, पूजा पाल ने विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया और फिर उनकी मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात हुई। इसी के बाद से उनके बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। पूजा पाल के बीजेपी में शामिल होने की संभावना ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि ये संभावना हकीकत में कब बदलती है और इसका असर पंचायत चुनाव और फिर 2027 विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। आप बने रहिए द केएन न्यूज़ के साथ। हम लगातार आपको इस खबर से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। नमस्कार।